हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशा क्लासेस। कैसे हैं आप सब? अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं और आज आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर, जो साइंस क्लास 10th का टॉपिक है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अबाउट केमिकल रिएक्शंस, दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। जब मेटल्स के साथ एसिड्स की रिएक्शन होगी तो क्या होगा? आप सबको पता होना चाहिए कि जो मेटल्स हैं उनके साथ एसिड्स भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेसिस भी। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस से क्या होगा एंड देन रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल से क्या होगा। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। अगर कोई भी एसिड आप लोगे और उसको किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे, देन the salt formation will take place along with the release of hydrogen gas। तो आप देख पा रहे हो एसिड आप कोई भी लोगे, फॉर एग्जाम्पल HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया जो कि एक वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट किया, दैट इज जिंक Zn, तो आप देख पा रहे हो कि जब HCl Zn के साथ रिएक्ट कर रहा है, देन इट इज़ फॉर्मिंग ZnCl2, दैट इज जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्विंग आउट। ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन जब भी आप ये रिएक्शन करोगे, अ पॉप साउंड विल इमर्ज, दैट इज पॉप साउंड जब भी आएगी दैट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द रिएक्शन। तो ये हमारी हो गई एसिड और मेटल की रिएक्शन। देन हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स। तो अगर आप कोई भी बेस लोगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से वी आर टेकिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH को जब हम जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे, देन इट विल फॉर्म NaZnO2। दिस इज अ सॉल्ट विच इज़ फॉर्मिंग आफ्टर द रिएक्शन ऑफ NaOH एंड जिंक। तो जब Na2ZnO2 बनेगा, इट्स नेम इज सोडियम जिंकेट एंड द रिलीज ऑफ H2 गैस इज ऑब्वियस। तो ये हमारी दो रिएक्शन हो जाती है ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट अपने हेडिंग पर, दैट इज हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। अब हमारे मेटल के कंपाउंड्स आ जाते हैं। फर्स्ट इज योर मेटल कार्बोनेट, जिसे हम कहेंगे MCO3 से, एंड देन इट इज़ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय MHCO3, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे किसी भी एसिड के साथ तो क्या होगा? अब देखो रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन इज अबाउट मेटल कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3। जब ये जिंक HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है विच इज़ अ एसिड, तो क्या बनेगा? इट विल फॉर्म NaCl, then H2O because CO3 is there, so it will one it will form water and other it will form carbon dioxide gas, that is CO2। सिमिलरली अगर आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लोगे, दैट इज NaHCO3, और आप उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे HCl, देन इट विल फॉर्म NaCl, देन H2O एंड CO2। ठीक है, तो दोनों कंपाउंड्स के केस में सेम प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है। इन द अबव रिएक्शन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू गिव सॉल्ट। सॉल्ट हेयर इज सोडियम क्लोराइड NaCl, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। limestone, chalk, marble are different forms of calcium carbonate। तो ये तीन अलग कंपाउंड्स है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक,
रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जब एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं देन दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, विच इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. So you can see here NaOH, that is sodium hydroxide, it is reacting with the acid, that is hydrochloric acid, and it will form NaCl plus water is separated. So NaCl which is formed here, it is a salt, ये salt होता है, and water is formed. So the reaction between an acid and a base to give salt and water, it is known as neutralization reaction. Why neutralization reaction? Because we getting a neutral solution. How neutral? Because acids and bases are reacting together, they are neutralizing the effect of each other. That's why this reaction is known as neutralization reaction. You can see acid, and in one beaker there is acid, and in other beaker there is base, and in third beaker we are adding the solution of acid and base, which is forming salt and water. Now coming to next topic, reaction with metallic oxides. Now what will be your metallic oxide? That will be MO2. In this reaction, metallic oxide will react with acids to give salt and water. Similar way we have discussed above. Metallic oxides, they are said to be basic oxides. तो जो metallic oxides होते हैं उनको हम basic oxides बोलते हैं. Now reaction of non-metallic oxide with a base. In this reaction, obviously non-metallic oxide will react with any base to give similar product, that is salt and water. And non-metallic oxides are acidic oxides because they are producing the oxides which are of acidic nature. Metallic oxides will be basic in nature, means basic oxides, and non-metallic oxides will be acidic oxides. So this difference should be remembered by you. Now coming on next topic, what will happen to an acid or a base when it is kept in a water solution? Now see, acids will react with water to give hydronium ions. I have told you already that जब acids water के साथ react करते हैं तो because of presence of water they will release the ions of acidic nature, which are either H positive ion, that is hydroxide ions, or hydronium ion, that is H3O positive. Bases will react with water to give hydroxide ions. That's why they are known as bases, because after the reaction they are giving out OH negative ion, that is hydroxide ions. Then bases which are soluble in water, always remember the difference between the two. बेसिस को ही हम अल्कली बोलते हैं, बट बेसिस जब वाटर, कोई भी बेस होगा जब हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, व्हेन इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर देन दे आर नोन एज अल्कलीज. Now the reaction with acid or base with water, it is a highly exothermic reaction. जब भी हम किसी भी acid और base को पानी में dissolve करेंगे तो the reaction will come out to be very highly exothermic. Exothermic means the heat will be released out. ठीक है, two types of reaction are there. One is exothermic reaction and other is endothermic reaction. So exothermic reactions are those reaction in which the heat is released out, it is evolved out, and in endothermic reaction the heat is absorbed by the compound which is in reaction. ठीक है, तो अगर हम किसी भी एसिड और बेस की वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानी जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है. नेक्स्ट, द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स ऑल्सो. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हमें क्या नुकसान होता है, वाई इट इज़ हार्मफुल एंड डेंजरस, बिकॉज जब भी हम एसिड या बेस को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, दैट्स वाई इट कैन कॉज द मिक्सचर
to splash out, to come out, and in this way if we are doing the experiment, then that mixture can come on our face and it may cause burns to our body parts. The glass container may break also due to excessive heat. अगर जिस बीकर में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन ऑफ हीट भी हो जाती है, then that glass may even break because बहुत ज़्यादा amount of heat is evolved. So this is a case when acids or base it is reacting with the water solution. Now coming to our next topic is what are salts. अब हमने एसिड्स और बेसिस के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया है. नाउ वी विल टॉक अबाउट कि सॉल्ट्स क्या होते हैं. व्हाट आर सॉल्ट्स? अ सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड दैट फॉर्म्स from a positive ion from a base and negative ion from a acid. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सॉल्ट होता है वो कैसे बनता है. बेस से हम पॉजिटिव आयन लेते हैं और एसिड से हम नेगेटिव आयन लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन द रिएक्शन यू कैन सी व्हेन HCl which is a acid and NaOH which is a base. So when both of these will react, then one will be formed that is NaCl. देखो HCl से Cl आयन आया that is negative आयन, और NaOH से पॉजिटिव आयन आया that is Na पॉजिटिव. तो इसी वजह से ये दोनों आपस में मिल जाएंगे and they will form NaCl and water is left. So it will form NaCl which is a salt and water. So salts हमेशा कैसे बनते हैं? जब एसिड्स और बेसिस की आपस में रिएक्शन होगी then they will form salt and water. Now how are salts formed? Salts कैसे बनते हैं? Salts are formed from ये आपको डिफरेंट केसेस दिए गए हैं. फर्स्ट इज when strong acid combines with a strong base, then it is a neutral solution with pH of 7. ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था. कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड आप ले लोगे, फॉर एग्जांपल HCl, एंड स्ट्रॉन्ग बेस लोगे, फॉर एग्जांपल NaOH. जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो द सॉल्यूशन विच इज़ ऑब्टेन्ड इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन. और आपको पता है pH स्केल के अकॉर्डिंग जो भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका pH इज़ 7. Now next case is about strong acid and weak base. तो जब भी strong acid और weak base react करेगा, that is strong acid आप कोई भी ले सकते हो, for example hydrochloric acid, and weak base आप कोई भी ले सकते हो, for example ammonium hydroxide that is NH4OH. तो जब भी ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं दे विल फॉर्म ए एसिडिक सॉल्यूशन, और एसिडिक सॉल्यूशन की pH हमेशा लेस देन 7 होती है. Now third case is about strong base and weak acid. जब भी strong base और weak acid आपस में combine करेंगे they will form a basic solution. क्योंकि आप देख पा रहे हो strong base है और एक weak acid है, तो आप देख पा रहे हो कि strong base है तो this solution will dominate the other which is a weak acid. तो अगर dominant वाला हम लेंगे that is strong base, तो जो strong base है उसी की वजह से जो solution है that will come out to be बेसिक सॉल्यूशन, और अगर बेसिक होगा तो उसकी pH will be more than 7. Now the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride. ये हमने पहले काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट इज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउनिश. जो हमें लार्ज क्रिस्टल्स मिलते हैं दे आर ऑफन ब्राउन इन कलर बाय ड्यू टू इम्प्योरिटीज. दिस इज कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट. ठीक है, अब हम रॉक सॉल्ट, बेसिकली रॉक सॉल्ट क्या होता है दैट इज NaCl. ठीक है, तो सॉल्ट जो हमारे पास कॉमनली प्रेजेंट होता है इन लार्ज अमाउंट इट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड. I hope you all are understanding these topics very clearly. Now coming on next topic is about we will discuss some terms which are related to your chapter. We will see their formation, their reactions and their uses also. First is your sodium hydroxide, that is NaOH.
When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, जब aqueous solution of sodium chloride को हम कहते हैं brine solution, it is called brine. It will decompose to form sodium hydroxide. आपको पता ही है, आपने रिएक्शन पहले भी कर ली है. Then सोडियम क्लोराइड, जब हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम क्लोराइड की इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज chlor-alkali process. Why it is known as chlor-alkali? Because of the products formed. Chlor is used for chlorine and alkali is used for base, which is sodium hydroxide. Why it is known as alkali? Because this is a base which is soluble in water. So this process is called as chlor-alkali process. Now you can see the reaction NaCl, it is combining with water or electricity and it will form sodium hydroxide along with Cl2 and H2. Now this chlorine gas, it is given at anode. The two types of electrodes are there. One is anode, another is cathode. तो जो ये Cl2 गैस होती है ये एनोड पे रिलीज होती है और जो हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है वो कैथोड पे फॉर्म होती है. दिस इज अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर. अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ, इसकी फॉर्मेशन अगर हम देखें तो ये क्लोरीन गैस को जब हम ड्राई स्लेग लाइम से पास करवाते हैं, व्हाट इज़ योर ड्राई स्लेग लाइम? इट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस. तो जब CaOH होल ट्वाइस से हम क्लोरीन गैस को पास करवाएंगे देन ब्लीचिंग पाउडर इज़ फॉर्म्ड एंड ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय CaOCl2. Now what are the uses of bleaching powder? Bleaching powder is mainly used for bleaching cotton and linen in textile industries, for bleaching wood pulp in paper industries or factories, then bleaching washed clothes in the laundry, then it also acts as an oxidizing agent in many chemical industries, then for disinfecting drinking water to make it germs free and free from any kind of microbes or bacteria. So these are some of the uses of bleaching powder along with its formation. आपको bleaching powder का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला along with कि वो कैसे फॉर्म होता है, the reaction and its uses. Now next is about baking soda. बेकिंग सोडा आप कॉमनली घर में भी यूज़ करते हो इन योर हाउसेज फॉर मेकिंग बेकरी प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल योर केक और एनी अदर मटेरियल. तो आप बेकिंग सोडा उसमें ऐड करते हो. इट इज़ प्रोड्यूस, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? यूजिंग सोडियम क्लोराइड. मेनली मेन रिएक्टेंट कौन सा यूज़ होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा? इट इज़ सोडियम क्लोराइड NaCl. तो केमिकल नेम होता है बेकिंग सोडा का, इट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3. और ये बनता कहाँ से है? NaCl से. तो NaCl रिएक्ट कर रहा होगा और क्या बना रहा होगा? NaHCO3. Now you can see the reaction. NaCl is reacting with water, carbon dioxide and ammonia NH3, and after the reaction it is giving out sodium hydrogen carbonate and ammonium chloride NH4Cl and NaHCO3. और इस तरह NaHCO3 की फॉर्मेशन हो जाती है. नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा. इट इज़ यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स. एंटासिड्स क्या होते हैं? because in your stomach acid is present which is hydrochloric acid. तो sometimes क्या होता है, कई लोगों को एसिडिटी हो जाती है, तो उस एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए उस इफ़ेक्ट को वी टेक एंटासिड्स इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स और टैबलेट्स. और उन एंटासिड्स का काम होता है जो हमारे अंदर एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो चुकी है उसको न्यूट्रल कर देता है एंड वी गेट रिलीफ फ्रॉम पेन. तो ये कॉमन इंग्रेडिएंट होता है किसी भी एंटासिड का.
नेक्स्ट थर्ड इज़ फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा से ही क्या बनता है, बेकिंग पाउडर। नाउ नेक्स्ट इज वी विल सी हाउ बेकिंग पाउडर इज फॉर्म्ड, हाउ बेकिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड। अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, हमने देखा कि बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बन रहा है, तो कैसे बन रहा है। अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा अलॉन्ग विद अ माइल्ड एडिबल एसिड, बेकिंग सोडा को हम एक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं। द नेम ऑफ द एसिड इज टार्ट्रिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड विद वाटर, ठीक है, जब बेकिंग पाउडर को हम पानी के साथ मिलाएंगे देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या फंक्शन होता है, जो भी हम बेकरी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्पल एनी ब्रेड और केक और एनी डिश, वो क्या ये गैस क्या करती है, इट हेल्प्स इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड इट विल कॉज द ब्रेड और केक टू राइज, ठीक है, उसको राइज करने में हेल्प करती है, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। फॉर एग्जाम्पल यू मेक साउथ इंडियन डिशेज, फॉर एग्जाम्पल एनी सूजी मटेरियल, देन डोसा यू आर प्रिपेयरिंग, इडली, देन पूड़े, एनीथिंग, केक, पेस्ट्रीज, ब्रेड, एनीथिंग, तो उन चीज़ों को जो सॉफ्ट करती है वो यही गैस होती है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ड्यू टू बेकिंग पाउडर। You can see the reaction NaHCO3, it is combining with hydrogen ion and it is forming sodium salt of acid along with the release of carbon dioxide gas and water. Now next is about washing soda. तो केमिकल फार्मूला क्या होता है वॉशिंग सोडा का, इट इज़ Na2CO3.10H2O, और Na2CO3 को हम क्या बोलेंगे, Na मीन्स सोडियम एंड CO3 इज़ कार्बोनेट, सो द नेम इज़ सोडियम कार्बोनेट। और जो इसके आगे .10H2O है, दैट इज़ योर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट मीन्स कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स इस कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, तो इसमें 10 molecules of water are present. Now next is recrystallization of sodium carbonate will give washing soda. तो washing soda आपका कैसे प्रिपेयर होता है, बाय सोडियम कार्बोनेट, जब आप उसकी रिक्रिस्टलाइजेशन कर देते हो। नेक्स्ट वॉशिंग सोडा जो होता है, इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट, ठीक है। सो दीज आर सम पॉइंट्स ऑफ वॉशिंग सोडा। नाउ नेक्स्ट आर सम यूजेस ऑफ इट। फर्स्ट इज इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज। देन इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स, बोरैक्स इज योर B2H6. Then it is also used as cleaning agent for domestic purposes. Then it is used for removing permanent hardness of water. जो water होता है वो हमारा टेम्प्रेरी हार्ड भी होता है एंड परमानेंट हार्ड भी होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस इन इट, तो ये इसकी रिमूवल में भी हेल्प करता है। दीज आर सम यूजेस एंड पॉइंट्स अबाउट वॉशिंग सोडा। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स ड्राई। तो जो हम सॉल्ट्स हमने देखा कि हम सॉल्ट्स बना रहे हैं तो उनके क्रिस्टल्स क्या ड्राई होते हैं। नाउ सी कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स व्हेन दे आर हीटेड they will lose water and they will turn its color from blue to white. Now next water of crystallization क्या होता है, it is the fixed number of water molecules which are present in one formula unit of a salt. केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड मीन्स उसमें वाटर कंटेंट होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो कॉपर सल्फेट इज़ योर CuSO4। तो CuSO4 में कितने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज़ योर CuSO4.5H2O। These 5 are fixed number of water molecules. नेक्स्ट इज जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फार्मूला होता है CaSO4.2
2H2O। ये आपके वन वर्ड में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिक आपको हर एक कंपाउंड जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, वेदर इट इज़ ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एनीथिंग, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कॉपर सल्फेट, इन सब के आपको केमिकल नेम्स अलॉन्ग विद केमिकल फॉर्मूला ये आपको याद होने चाहिए वेरी प्रॉपरली, बिकॉज वन वर्ड में ये काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं। एंड इनकी फॉर्मेशन आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज़ POP। POP आप सबको पता ही होना चाहिए। आप सबके घर में, हमारे सबके घरों में क्या होता है, POP की जाती है ऑन द वॉल्स ऑफ योर सीलिंग्स, ठीक है। तो जो भी ये POP होती है इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है। तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? ऑन हीटिंग जिप्सम। आपने देखा जो जिप्सम होता है इट इज़ CaSO4.2H2O। तो जब आप जिप्सम को हीट करोगे एट 373 केल्विन तो वो क्या करता है, इट लूजेज इट्स वाटर मॉलिक्यूल। जितने भी उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो उसको लूज़ कर देता है। एंड आफ्टर द रिएक्शन इट बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हेमीहाइड्रेट, दैट मीन्स हाफ, तो डॉट हाफ H2O। and this which the chemical compound which is formed, it is known as your plaster of Paris. It is formed from gypsum on mixing again with water। अब देखो इसने पानी, जितने भी इसके अंदर वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो इसने लूज कर दिए। अब ये ड्राई है, बट व्हेन वी विल ऐड वाटर इनटू इट एंड वी विल मिक्स इट, it will again change into gypsum which is a very hard substance, and in this way we can prepare our plaster of Paris. What are the uses of POP? फर्स्ट, फॉर मेकिंग टॉयज़, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन। काफ़ी डेकोरेटिव मटेरियल्स, टॉयज़ होते हैं जो POP के बने होते हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड, इट इज़ अनब्रेकेबल। सेकेंड, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सर्फेसेज स्मूथ ऑल्सो। कोई भी सर्फेस को स्मूथ करना हो, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ करना हो तो वी कैन अप्लाई इट। थर्ड, वेरी कॉमनली इट इज़ यूज इन हॉस्पिटल्स फॉर पेशेंट्स जिनको फ्रैक्चर हो जाता है। आपको पता है फ्रैक्चर के ऊपर वो क्या लगाते हैं, for treating the fractured bone they use plaster of Paris। fracture लगाते हैं तो doctor use for supporting that part, fractured bone को support मिलने के लिए in the right position, ठीक है। तो उनको POP वो लोग use करते हैं so that it is a hard, it will not let their body part move, and in this way they can hold their fractured bone straight without moving। तो ये बहुत यूज़फुल होता है इन केस ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स। सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ Paris। So with this we are ending this chapter। This was all about our acid, bases and salts। I hope you all understood। Okay students, so we will meet in our next video with some new topics। Till then keep learning and keep growing and subscribe my channel Isha Classes। Thank you so much।